नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बात करेंगे वो है कुरान पाक की सबसे अफजल आयत कौन सी है। वैसे तो माशाअल्लाह से सारा कुरान पाक ही बेहतरीन किताब है इंसान के लिए, अहले अक़ल के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली होती हैं या बहुत अहम दर्जा, बहुत अहम अहमियत रखती हैं। हज़रत अबू मुंज़र से रवायत है, वो कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और भी सहाबा इकराम बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक सवाल किया कि कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है। तो अबू मुंज़र कहते हैं कि मेरे जहन में आया कि आयतुल कुर्सी, लेकिन कहते हैं मैंने सोचा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सबसे बेहतर जानते हैं, हो सकता है आयतुल कुर्सी से बेहतर भी कोई चीज़ हो जो अल्लाह के नबी बताना चाह रहे हैं। कहते हैं मैंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कहते दूसरी दफ़ा फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल दोहराया कि कोई और बताए कि कुरान की सबसे अफजल तरीन आयत कौन सी है। कहते हैं इस बार भी यही जवाब दिया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने तीसरी मर्तबा इस सवाल को फिर दोहराया तो हज़रत अबू मुंज़र कहते हैं कि मैंने कह दिया कि अल्लाह के रसूल आयतुल कुर्सी सबसे अफजल तरीन आयत है। तो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा कि ए अबू मुंज़र, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अगर हम इसको दिन में पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी हिफाजत की जाती है। अगर रात में पढ़ते हैं तो फरिश्ते अल्लाह ताला के निगरान करदा जो हैं वो इंसान की हिफाजत करते हैं। शैतान जो है वो हर वक्त इंसान के साथ है। सबसे बड़ा दुश्मन ही इंसान का शैतान है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमा वक्त इंसान के साथ होता है। इसी तरह एक वाक़या है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब सदका फ़ितर की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने मुझे गोदाम की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया, तो कहते हैं मैंने रात हुई, इशा की नमाज़ पढ़ी तो मैं चला गया, पहरेदारी करने लगा। तो कहते हैं अचानक मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आया और वो दिनार उठाने लग गया। कहते हैं मैंने उसे रोका तो उसने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं और इंतहाई मुफलसी का शिकार हूँ मैं, तो अगर मैं चंद दिनार ले लूँ तो मुझे इस पर माफ़ी दे दो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उसको लेने दिए और उसे कहा कि अब दोबारा ना आना। कहते हैं वो चला गया। कहते हैं दिन चढ़ा, मैंने नमाज फ़जर अदा की तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अबू हुरैरा, तेरे रात के मेहमान का क्या बना। कहते मैं बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह के नबी को इस वाक़े का कैसे पता चला। कहते फिर मैंने कहा कि अल्लाह के नबी को ज़रूर अल्लाह ताला की तरफ से इल्म हुआ होगा। तो कहते हैं कि मैंने बताया कि अल्लाह के नबी जब वो ऐसे दिनार उठा रहा था, जब मैंने उसे देखा और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ये कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुफलिसी का शिकार हूँ और भूख से मेरे घर वाले भी तड़प रहे हैं, तो मैंने उसे कुछ दिनार उठाने दिए। जब दूसरी रात हुई तो कहते हैं मैंने फिर देखा कि वही फ़कीर फिर आ गया और दिनार उठाने लगा। तो कहते हैं मैंने उसे डांटा कि तुम आज फिर आ गए हो, तुम्हें मैंने कल भी मना किया था। तो कहते हैं कि जब उसने मुझे देखा तो उसने फिर कल वाले अल्फाज ही दोहराए। तो कहते हैं मैंने उसको फिर छोड़ दिया। कहते हैं जब सुबह हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ अबू हुरैरा आज के मेहमान का क्या हुआ। कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वो सारा वाक़या बताया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ध्यान रखना वो आज फिर आएगा। कहते हैं मैं बहुत हैरान भी था कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जानते हैं कि वो आज फिर आएगा। तो कहते हैं मुझे यकीन था कि अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो कहते हैं तीसरी रात में इंतज़ार में रहा कि वो कब आएगा। कहते जब थोड़ा टाइम गुज़रा तो वो आया, तो फिर उसने यही हरकत की, दिनार उठाने शुरू किए। तो कहते हैं मैंने उसे रोका और मैंने उसे पकड़ लिया। कहते मैंने कहा अब तो मैं तुझे इधर बांधूँगा और सुबह अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करूँगा, अब वही तुझसे पूछेंगे। तो कहते हैं इस पर उसने कहा नहीं नहीं मुझे बख्श दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक बेहतर चीज़ ना बताऊँ।
جو ساری زندگی تمہارے لیے نیکیوں کا سبب بنتی رہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام کو لالچ بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا عمل جس میں ہم آگے بڑھ جائیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے لالچ کیا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ ہر روز رات کو جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی کو پڑھا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو اس بات پر چھوڑ دیا، اور جب میں اللہ کے نبی کے پاس صبح گیا اور رات والا سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا کہ مشورہ تو بڑا اچھا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے تو کس سے ملتا رہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو بیس بدل کر آتا رہا، لیکن جاتے جاتے وہ تجھے اچھی بات کہہ گیا۔ تو دیکھیں اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آیت الکرسی اتنی فضیلت والی ہے کہ خود شیطان نے بھی اس کو مشورہ دیا اسی چیز کا کہ آیت الکرسی پڑھو تو میں انسان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، سونے کی دعائیں پڑھیں، وظائف کریں اور پھر بستر پر جائیں۔ اسی طرح جب دن چڑھے تو انہی وظائف کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔